सीबीआई की चार्जशीट से हड़कंप, कोलकाता केस में बड़ा खुलासा। कितनी अलग है सीबीआई की थ्योरी, क्या अब खुलेगा हैवानियत का राज? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब उनकी मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। एक तरफ तो जूनियर डॉक्टर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई ने भी अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो चलिए पूरी कहानी को आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर सीबीआई की चार्जशीट से क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जो बात कोलकाता पुलिस ने महज 24 घंटे में बता दी थी, वही सच बताने में सीबीआई की टीम को 58 दिन लग गए। जी हां, कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ था, उस मामले में सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट की कहानी बिल्कुल वही है जो कोलकाता पुलिस ने सुनाई थी। चार्जशीट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं, और इस जुर्म का एक ही आरोपी है संजय रॉय। सीबीआई ने सुनाई पुलिस वाली कहानी। तो बात कोलकाता पुलिस ने करीब 2.25 महीने पहले कही थी। ठीक वही बात पूरे 58 दिनों बाद अब सीबीआई कह रही है। आर्जिकल अस्पताल की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को सुबह जो कुछ हुआ, उसकी जो कहानी अगले ही दिन यानी कि 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सुना दी थी, ठीक वही कहानी 58 दिन बाद अब सीबीआई सुना रही है। लगभग 100 गवाहों, 12 पॉलीग्राफी टेस्ट, सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन, एयरफोन और खुद आरोपी के बयान के बाद सीबीआई ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, ना कि गैंग रेप। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल एक अकेले संजय रॉय ने किया था, ना कि इसके पीछे किसी और की साजिश थी। 45 पन्नों की पहली चार्जशीट। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के ठीक 58 दिन बाद सीबीआई ने कोलकाता की एक कोर्ट में 45 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की और इसी चार्जशीट में 9 अगस्त की सुबह की वो पूरी कहानी दर्ज की है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब खुद सीबीआई ने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं। हाल दें कि विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर संजय रॉय ही इस पूरे केस में इकलौता आरोपी है। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का रेप और कत्ल उसी ने किया। इस वारदात में उसके अलावा और कोई शामिल नहीं था। अलबत्ता वारदात के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और वारदात की रिपोर्ट लिखने में देरी के अलावा भ्रष्टाचार के मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने दोषी जरूर ठहराया है। केस सुलझाने में काम आई 3 अहम बातें। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस केस को सुलझाने में 3 चीजें सबसे अहम साबित हुई। पहली ये कि सेमिनार रूम से बाहर सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरें, जिसमें 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई देता है और आधे घंटे बाद वो बाहर निकल जाता है। इस दौरान सेमिनार हॉल में संजय के अलावा ना और कोई दूसरा गया ना बाहर आया। दूसरी ये कि सेमिनार हॉल में मिला संजय रॉय का मोबाइल का एयरफोन, जो बाद में उसी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। तीसरी और सबसे अहम चीज थी फॉरेंसिक रिपोर्ट। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के नाखून में मिले खून से संजय का डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा सीमन का डीएनए भी संजय से मैच कर गया था। प्राइवेट पार्ट से संजय के अलावा और किसी का कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला था और इसी चीज ने यह साफ कर दिया कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने ही गलत काम किया था और ये गैंग रेप का मामला नहीं है। दुष्कर्म के वक्त बेहोश थी जूनियर डॉक्टर। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय कुल 4 बार आर्जिकल अस्पताल के अंदर गया था। उस रात संजय ने काफी शराब पी रखी थी। उसी नशे में वो रात करीब 4 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। इस बात से अनजान की सेमिनार हॉल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर सो रही है। वो सेमिनार हॉल में पहुंच गया, वहां उसे ट्रेनी डॉक्टर दिखाई देती है। इसी के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी वो उसका मुंह और गला दबाने लगता है। चार्जशीट के मुताबिक संजय रॉय ने जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ गलत काम किया तब वो बेहोश थी।
सीबीआई को उलझाने की कोशिश कर रहा था संजय रॉय। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर कुल 16 बाहरी और 9 अंदरूनी चोट थी। खुद को बचाने के दौरान उसने संजय रॉय पर हमला भी किया था, जिसकी वजह से खरोच के दौरान उसके नाखून में संजय का ब्लड आ गया था, खून आ गया था। संजय रॉय के हाथ और गर्दन पर भी खरोच जाने के निशान मिले थे, जिसका वो सही जवाब नहीं दे पाया था। चार्जशीट में कहा गया कि संजय रॉय शुरू से ही सीबीआई को अपने बयानों से उलझाने की कोशिश कर रहा था। वो इस पूरे मामले को खुद के खिलाफ एक साजिश बता रहा था। अस्पताल प्रशासन ने देर से दी थी पुलिस को सूचना। चार्जशीट में लिखा है कि 9 अगस्त की सुबह 9:30 बजे इस वारदात के बारे में पहली बार तब पता चला जब जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के कुछ साथी, जिन्हें मालूम था कि वो सेमिनार हॉल में सो रही है, उसे जगाने के लिए वहां पहुंचे। इसके बाद जूनियर डॉक्टर की हालत देखकर उन्होंने फौरन अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों को ये बात बताई। अस्पताल प्रशासन ने 9:30 बजे ये जानकारी मिलने के बावजूद अगले 45 मिनट तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 45 मिनट बाद जब ताला पुलिस स्टेशन को ये खबर दी गई, तब भी ये बताया गया कि सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर बेहोशी की हालत में पड़ी है। चार्जशीट में घर वालों को भी देरी से खबर देने की बात कही गई है। सीबीआई को इस मामले की जांच। कमाल की बात यह है कि जो बात सीबीआई 58 दिन बाद कह रही है, वो भी एक कानूनी दस्तावेज यानी चार्जशीट की शक्ल में ठीक यही सारी बातें 9 अगस्त को ही, यानी जिस दिन ये वारदात हुई, उसी दिन कोलकाता पुलिस ने भी अपनी शुरुआती जांच के बाद ही कह दी थी। वारदात के कुछ घंटे के अंदर ही कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अस्पताल के करीबी से ही पुलिस बैरक से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने तब ये दावा किया था कि संजय रॉय ही जूनियर डॉक्टर का रेपिस्ट और कातिल है, लेकिन तब तक माहौल गर्मा चुका था, माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा चुके थे। कुछ लोग कोलकाता हाई कोर्ट भी पहुंच चुके थे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद आगे आकर यह ऐलान किया कि 7 दिन के अंदर ये केस अगर कोलकाता पुलिस नहीं सुलझा पाई तो वो खुद इसे सीबीआई के हवाले कर देगी। लेकिन ममता बनर्जी के बयान के अगले ही दिन कोलकाता हाई कोर्ट ने यह मामला कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था। 14 अगस्त को सीबीआई ने शुरू की थी जांच। सीबीआई की भारी भरकम टीम अब कोलकाता पहुंच चुकी थी। 14 अगस्त को सीबीआई ने ऑफिशियली ये केस अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। पूरे देश की निगाहें सीबीआई के अगले कदम की तरफ ही थी। इस दौरान तमाम तरह की बातें मीडिया में तैरने लगी, छाने लगी। अस्पताल में चल रहे पोर्नोग्राफी रैकेट से लेकर मानव अंगों की तस्करी के रैकेट तक की बातें होने लगी। जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप के पीछे बड़ी और गहरी साजिश की बात उठने लगी। देखते ही देखते देश भर के बाकी डॉक्टर भी कोलकाता के हड़ताली डॉक्टरों के साथ हो लिए। सीबीआई ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जमा की स्टेटस रिपोर्ट। इतना ही नहीं, लोगों के गुस्से को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मर्जी से इस केस में कूद पड़ा। कोलकाता पुलिस, सीबीआई, बंगाल सरकार, सभी को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। सीबीआई ने भी तफ्तीश में सुप्रीम कोर्ट को केस की जानकारी दी। 2 बार केस की स्टेट रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार हफ्ते भर से ज्यादा तक पूछताछ की गई। फिर पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जूनियर डॉक्टर के रेप या मर्डर के इल्जाम में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में। बीएनएस की इन धाराओं में दर्ज है केस। लेकिन इन सारी कवायद के बाद आखिर में सीबीआई का सच भी वही निकला जो 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने सबको बता दिया था। सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी रेप, धारा 66 जान लेने की कोशिश और धारा 103 यानी कत्ल के तहत मुकदमा चलाने की अदालत से गुजारिश की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी रेप के मामले में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, जबकि धारा 103 यानी कि कत्ल के मामले में सजा या मौत का और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। क्या संजय रॉय को अगले 30 दिनों में मिलेगी सजा? पश्चिम बंगाल सरकार भी इसी केस के बाद विधानसभा में दुष्कर्म को लेकर नया कानून लेकर आई थी। ये दावा किया गया था कि रेप के मामले में आरोपी को 30 दिनों के अंदर सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि 58 दिनों बाद दायर चार्जशीट पर सिहालदेह की स्पेशल कोर्ट कितने दिनों में चार्ज फ्रेम करती है और कितने वक्त में सजा सुनाती है। क्या संजय रॉय को अगले 30 दिनों में अदालत सजा दे पाएगी? अस्पताल के 50 डॉक्टरों का इस्तीफा। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने कदम जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता जताने के लिए उठाया है। जूनियर डॉक्टर एक महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के मामले में न्याय की मांग करते हुए अनशन पर हैं।
स्वास्थ्य सांख्या के अनुसार ये जानकारी दी गई है। इन वरिष्ठ डॉक्टरों ने फैसला अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की एक बैठक में लिया। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि हमारे अस्पताल के सभी 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। ये कदम उन युवा डॉक्टरों के प्रति हमारी एकजुटता का प्रतीक है जो एक जरूरी मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी आजकल अस्पताल के अपने सहयोगियों के नक्शे कदम पर चलने पर विचार कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर के मामले में न्याय की मांग के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर का केस अब भी अनसुलझा नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या इस गुत्थी से पर्दा हटेगा या फिर नहीं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।